अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने का पुलाव। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी से 10-15 मिनट में कुकर में मैं तैयार करूंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने कुकर में एक प्याज को काट लेना है। दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल लच्छेदार बारीक इसे काट लेते हैं स्लाइसिस में। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑयल। बस इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इन प्याज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज हमारे जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का, थोड़ा सा पानी डाल के। पानी डालने के फ़ौरन बाद आप इसको कवर कर दें ताकि प्याज़ों का रंग जो है वो ना उड़े, और थोड़ा सा मिक्स कर लें, इससे भी बहुत अच्छा सा कलर निकल आता है चावलों का। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। 3 अदद हरी मिर्च डाल रही हूँ, दरमियान से कट करके इसी तरह से डाल लेंगे। 1 अदद दरमियानी साइज़ का प्याज है, उसको मैं इसके अंदर ही काट लेती हूँ। बस इसे मिक्स करेंगे और थोड़े से स्पाइसेस डाल लेंगे इसके अंदर। एक टेबलस्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल लेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस अब हम इसमें डालेंगे पानी आपने जो चावल लिए हैं उससे डबल डालते हैं। जैसा कि 2 गिलास चावल हों तो 4 गिलास पानी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर 2 गिलास आप चावल लेते हैं तो 3.5 गिलास आपने इसमें पानी डालना है। आधा गिलास पानी का कम डालना है क्योंकि कुकर में हम पका रहे हैं तो ये बहुत जल्दी पकेंगे और पानी भी कम यूज़ होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब मैं इसमें डाल लूँगी उबले हुए चने। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा थोड़े जितने भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये चने मेरे पास फ्रीज़ हुए थे, मैंने वही डाल लिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश उबाल के भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, पानी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हमने भिगोए हुए चावल इसमें शामिल कर देने हैं। तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था बहुत अच्छे से साफ़ करके, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट। 2-3 मिनट बाद जब इस तरह से पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने नमक चेक कर लेना है इस पॉइंट पे, ताकि अगर नमक कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकें। तो पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है, नमक मैंने चेक कर लिया है। नमक कम है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर कुटा हुआ खुश्क धनिया और डालूँगी इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। बस जी बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है क्योंकि इस पॉइंट पे चावलों ने बहुत अच्छे से गलना है, इसलिए आप तेज़ आंच पे अगर रखेंगे तो चावल अंदर तक गलेंगे नहीं। तो आंच को स्लो करने के बाद अब मैं इसको दम लगाऊंगी। जब इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने दम लगा देना है क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको दम लगाने की ज़रूरत है। तो दम लगाने के लिए सबसे पहले मैं चूल्हे पे रखूँगी तवा और फिर इसको दम लगाऊंगी। प्रेशर कुकर को बिल्कुल रबड़ के समेत, या आप जैसे प्रेशर कुकर बंद करते हैं सेम उसी प्रोसेस से बंद करना है। वेट भी दोनों लगाने हैं। कोई भी एक्स्ट्रा तवा जिस पे आप दम लगाते हैं वो नीचे रख लेंगे और कुकर को उसके ऊपर रख। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो ये दम लगे हुए थे चावल और ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, किनारों से उठा के ऊपर रखेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त से चावल जो है हमारे वो रेडी हो चुके हैं। ये हो सकता है कि आपके ऊपर वाले चावल हैं वो थोड़े सख्त रहें और नीचे वाले जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके लिए आपको इस तरह से मिक्स करके दोबारा थोड़ा सा दम लगा देंगे, कुकर को वेट लगा देंगे तो वो बहुत अच्छे से वो भी गल जाएंगे।
तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा चने का पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।